फार्म पे गए और उन 9 में से 10 ही हमने जनाब ये 5 जानवर जो हैं अपनी पसंद के अपनी मर्जी के काबू किए। एक दफा फिर दिखाइएगा जी। ये जानवर जो है ये जानवर ये वाली है जी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये तो अल्लाह करे जी, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, मैं इसे 40 लीटर प्लस की जो है एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा हूँ। ये इजहार की छत बनी हुई है, बेहतरीन शेड है और ठंडा है, जानवर भी कंफर्टेबल है, सिंगल साइड पे यहाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। तमाम मेरे साथ मिलके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद शरीफ का नजराना भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद हैं फैसलाबाद में। एक फार्म पे हम खड़े हैं। ये भाई हमारे पास आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले ट्रेनिंग भी लेकर गए हैं, फिर ये सेटअप बनाया माशाल्लाह। और फिर आप देख सकते हैं, दिखाइएगा जी, ये जानवर जी हमने इनको क्लोजअप में HF के लेकर दिए हैं। इनके मुकद्दर अच्छे हैं जी। इस वक्त बहुत सारे दोस्त अब रब्ता कर रहे हैं कि हमें आप क्लोजअप के अंदर जानवर लेके दें, लेकिन कहीं से भी क्लोजअप के जानवर जो हैं वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हर जगह पे जो है, ईस्टर्न पे देख लें सेल बंद चल रही, सफायर पे देख लें, आगे पीछे बहुत सारे फार्म्स पे रब्ता किया, तो वे 10 से 11 फार्म्स पे रब्ता किया तो फार्म्स पे जानवर अवेलेबल नहीं थे। खुदा की करनी ऐसी हुई कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया, हमारे साथ ग्रुप बना के हमें ऐड कर दिया और कहा जी जहाँ से मर्जी 5 जानवर तलाश करके दें। और अल्लाह की शान देखें जी, विदिन 24 आवर्स हमारे ही एक सेटअप पे, हमारे दोस्त का एक सेटअप है जी, वहाँ पर उन्होंने मजबूरी में सोलर का सेटअप लगवाना था, तो उन्होंने सोलर के सेटअप के पैसे पूरे करने के लिए 9 जानवर अपने निकाले जो सेल के लिए अवेलेबल किए। जैसे ही मुझे पता लगा कि वहाँ पे जानवर अवेलेबल है, फौरी तौर पे गाड़ी निकाली, फार्म पे गए और उन 9 में से 10 ही हमने जनाब ये 5 जानवर जो हैं अपनी पसंद के अपनी मर्जी के काबू किए। एक दफा फिर दिखाइएगा जी। ये जानवर जो है, ये जानवर तो बिल्कुल नजदीक है। ये पंखा बंद करवा दीजिएगा। ये जानवर तो बिल्कुल नजदीक है जी, कैमरा मैन नजदीक है जरा, ये बिल्कुल नजदीक है जी। ये मेरा ख्याल है जी हफ्ता भी मैक्सिमम निकालेगी सर, इतने हफ्ता भी मुश्किल है। माशाल्लाह आप देखें, फर्स्ट काविंग है इसकी और ये इसका ये फासला देखें, यहाँ से ये मेरा पूरा हाथ है, यहाँ पे इसकी जो रियर अटर विड्थ है पूरा हाथ यहाँ पे आ रहा है और नीचे तो है एक क्वार्टर पे पूरा पूरा हाथ जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें कि पैलन है, अभी इसने पहली दफा बच्चा देना है तो आगे से खा रही है, मेरे हाथ को माइंड नहीं कर रही। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, इधर हाथ रखा है, इधर हाथ रखा है, ये हैवाने पे जा रहा हूँ। ये होता है इनका टेम्परामेंट। है कोई टेंशन या कोई टांग ला रही हो या कोई परेशानी, लेकिन वो मारने के लिए नहीं उठाई इसने, इसने वैसे उठाई। ये देखें हाथ रखा है मैंने और ये देखें, ये मारेगी नहीं, इसने बस ऐसे, इसने ऐसे हिलाई जानी कि बस इसको है कि हाथ उठा लो, बस मारने वाला काम इनका कोई नहीं है। अच्छा, जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद आई थी कि ये है, ये माशाल्लाह। दूसरी गाय जो मेरी टॉप की है वो ये वाली है जी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये तो अल्लाह करे जी, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, मैं इसे 40 लीटर प्लस की जो है एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा हूँ। अदनान भाई जो है, इनका पहला एक्सपीरियंस है। अदनान भाई की ये पुरानी गायियाँ देख लें आप, ये पहले क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे थे। ये गायियाँ यहाँ पे आप बैठे हैं देख रहे हैं। तो अदनान भाई पहले तो ये बताएं कि ये क्रॉस ब्रीड से प्योर ब्रीड की तरफ आने का जो फैसला ये क्यों किया आपने? सर हमारा पहले क्रॉस का काम था, घर में जानवर रखे थे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक क्रॉस की गायें थी मेरे पास, वो ना गब्बन ली थी तकरीबन 6 माह की। ठीक है, 6 माह की गब्बन ली, 1 माह उसने अभी और दूध देना था। ठीक है, तो उससे ना मैंने तैयारी की, तो उसने ना दूध 10 kg से 13 kg कर गई। ठीक है, अच्छा, तो 13 kg पे उसने, मैंने जब ट्यूबें ड्राई किया ना, उसे ट्यूबें चढ़ा दी 13 kg पे, तो उसने 2 ट्यूबें एक्स्ट्रा ली। अच्छा, दूध ज्यादा था उसके नीचे। ठीक है, तो माशाल्लाह गाय भी अच्छी थी, तैयारी भी अच्छी कर रहा था। ठीक है, तो ली, तो फिर ना मैंने आपका क्लोजअप यूज किया उस पे। ठीक है, उस पे क्लोजअप यूज किया। क्लोजअप करना ऐसा हुआ कि जिससे गाय ली उसने ना हमें कहा कि इसके ना 2 माह रहते हैं, 3 माह रहते हैं, 6 माह पूरे हुए, उसने कहा 3 माह रहते, गाय में रहते थे 4 माह।
ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपका क्लोजअप यूज किया, तो गाय को 1 माह क्लोजअप दे दिया, उससे सूने का पता ही नहीं। पता ही नहीं। हाँ। अच्छा, मैंने आपसे डिस्कस किया, आपने कहा कि ये टाइम ज्यादा ले रही है, इसे ना एक बैग और दें जी। तो एक बैग देते देते आधा बैग अभी खत्म हुआ था, तो वो तैयार हो गई। ठीक है। माशाल्लाह वो गाय इतनी तैयार हुई, आपके पेज पे उसकी वीडियो भी लगी थी जी। जिस रात जानवर ने काविंग किया उस रात गाय बैठी नहीं। ठीक है। उस गाय ने सर माशाल्लाह मेरे पास 34 kg दूध दिया। अल्लाह अकबर। क्रॉस की छोटे कद की जानवर था, इलेक्ट्रीशियन भी कोई 4th के 5 था उसे। ठीक है। चौथे सुबह का जानवर, चौथे या 5वें सुबह का जानवर था। ठीक है। वो इस साल मैंने अब इनके आने से पहले वो सेल किया गाय। ठीक है। माशाल्लाह जितने की ली थी उससे अब सेल किया उससे। ठीक है। तो इस वजह से ना मेरा शौक हुआ इसका कि मैं दरअसल सर BS बैंकिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैंने GC यूनिवर्सिटी से BS बैंकिंग एंड फाइनेंस किया है, लेकिन उस गाय की वजह से मुझे शौक पैदा हो गया कि यार ये डेयरी फार्मिंग का काम। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप जैसे दोस्तों को आना चाहिए। जी बैंकिंग एंड फाइनेंस आपने पढ़ रखी है तो इनकी जमा तफरीक तो हमसे आप बेहतर कर सकते हैं। जी सर। जितनी कैलकुलेशंस इनकी हम करते हैं, हमसे ज्यादा आप इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। फिर मैं अभी भी क्रॉस के जानवर पर था। ठीक है। मैंने अभी भी क्रॉस के जानवर पर था कि क्रॉस के जानवर लेके उससे इम्प्रूव किया जाए, उससे ब्रीड तैयार की जाए। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई सऊदिया होते हैं, उनकी फुल सपोर्ट थी हर तरह की। उन्होंने कहा अगर करना है तो फिर प्योर का करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। आपसे डिस्कस किया, आपने कहा प्योर की लिया। एक हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो ट्रेनिंग का, उधर ट्रेनिंग की है। वो बातें नहीं भी पता थी जो हमने उधर से सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब आके डॉक्टर से पूछते हैं तो वो फौरन कहते हैं आप उधर से ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा। उधर से ट्रेनिंग करके आए हैं। हमारी आंखें अब खुली हैं ट्रेनिंग के बाद। पहले आना डॉक्टर साहब ने सीमन रखना, चले जाना ना, हमें पता कौन सा सीमन रख रहा है, ना डॉक्टर साहब ने बताना कौन सा रखना, बहुत ज्यादा करना उन्होंने दे के तो चले। आपको सीमन सिलेक्शन मुकम्मल पढ़ाई थी आपको? जी सर, अब तो हर चीज है डॉक्टर के सामने, हम खोल के देते हैं डॉक्टर साहब ये सीमन रख रहे हैं आप। अच्छा। हर चीज उन्हें बताते हैं, फिर उन्हें भी पता होता है। ये अवेयरनेस फार्मर में जब तक नहीं होगी ना, ब्रीड डेवलप करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी सर। अब ये होता ही है कि फार्मर टीका रखवाता है, बाद में 9 महीने के बाद बेचारा टेंशन में गुजार देता है। 9 महीने का पता नहीं आगे क्या पैदा होना है। जी सर। और जब कोई चीज आगे पैदा होती है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं कि उसने परफॉर्म क्या करना है। अब कम से कम इनको ये तो पता है ना कि जो टीका रखा गया है वो टीका क्या है। जी सर। असल है या कॉपी है, और उसकी एक्चुअल में प्राइस किसके आसपास में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा पैदा हो गया है वो आपके पास किस कदर परफॉर्मेंस जो है वो देने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इन्होंने बड़ा पप्पू मोल दिया है जानवरों को। एक तो ये देख लें, ये ओपन इन्होंने जो है ये कच्चा दिया हुआ है। यहाँ पर जानवर जी अपनी मर्जी से बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात बेहद बारिश हुई है, उसके बावजूद मैं खुश हूँ इस चीज से कि इनका जो जानवरों के बैठने की जगह है बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ पे कोई पानी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ ज्यादा यूरिन इकट्ठा नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर ज्यादा गोबर नजर नहीं आ रहा। और दूसरे नंबर पे ये देखें, जिस जगह पे जानवर खड़े होकर फीड ले रहा है, यहाँ पर इन्होंने नीचे मैट रख दी है। बेसिकली जिस जगह से ये जानवर आए हैं वहां पर ये ज्यादा टाइम गुजारते हैं जी अपना कच्चे पे। तो यहाँ पे कंप्लेंट आ रही थी कि जैसे ही ये पक्के पे चलती हैं थोड़ा सा माइंड करती हैं। तो जब से ये मैट डाले हैं और साथ में ये कच्चा दिया है तो इनका ये पैर दबाने वाला मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। एक काम हम और कर रहे हैं कि रोजाना अब कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट। जी सर, रोजाना एक दफा जानवरों को रोजाना हमने यहाँ पर नीले थोथे का डिप बनाया हुआ है, उसमें से जानवर को गुजारते हैं। याद रखिएगा कि नीले थोथे का 200 लीटर पानी के अंदर हमने जो है 10 किलो कॉपर सल्फेट डाला है। इसमें एक और चीज मैं काबिल गौर बता दूं आपको सर, एक ना आपने पीएच मीटर लेके आना। जी सर। क्या लेके आना? पीएच मीटर। आपने नीले थोथे का सोल्यूशन जब तैयार करना है ना, बल्कि उसके पास चले ही जाते हैं, आवाम को दिखा भी देते हैं। आप मेरे साथ साथ कैमरामैन आ जाए, ये इसको ऐसे जंप कर लें और ऐसे जंप करके आगे आ जाए। ये एक बड़ी काम की बात बताने जा रहा हूँ। ये हमारे ही एक दोस्त हैं जी, उनकी एक पोस्ट लगी थी, मैंने ये उनसे बेसिकली सीखा है। ये डॉक्टर साहब का नाम गालिबन डॉक्टर साकिब है गालिबन। अच्छा जी, ये देखें जी, ये नीले थोथे का ये बना हुआ है। अच्छा, एक चीज बता दूं कि ये ना मजबूरी के आलम में बनाया गया, ठीक है। ये आइडियल साइज नहीं है, ये 8x6 का है। अगर आपने ये नीले थोथे का ये सोल्यूशन तैयार करना है तो 12 फुट लंबा हो और 1.25 फुट चौड़ा हो, मतलब इतना चौड़ा हो जितना यहाँ तक, बस ठीक है।
और 4 इंच इसमें पानी होना चाहिए। अब इसमें पानी 4 इंच नहीं है, इस पे दोबारा तैयार करेंगे, ठीक है जी। ये अच्छा, कल चेंज हो जाएगा, कल चेंज कर देना है। अब जब इसको में आपने पानी तैयार करना है ना सर, पानी तैयार करने के बाद फौरी तौर पे इसकी पीएच चेक करनी है, ठीक है। पीएच इसकी 4.5 3.5 से 4.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसकी पीएच ज्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इसमें आपने एसिटिक एसिड शामिल कर देना है, या सिरका शामिल कर देना है। 100 किलो में 1 किलो सिरका, मतलब अगर आपका 200 लीटर पानी है तो 2 किलो सिरका डाल देंगे, उससे इंशाल्लाह इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो और बढ़ जाएगी और आपके जानवर जो है वो मजीद कंफर्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, जो आप बता रहे हैं ना कि लेमनेस आई है, जी सर, ये जिस जगह से आ रही है ना वहां पर ज्यादा शावरिंग भी इनको नहीं थी। सही है सर। बहुत सारे फार्म ऐसे हैं जो हीफर्स को शावरिंग नहीं देते, ठीक है। ये भी एक वजह है कि शावरिंग सर आपकी बात काट हो रही है कि कल और परसों शावर बंद किए हैं, मौसम ठीक था, बिल्कुल ठीक हो गया सेट, बिल्कुल ठीक। यस, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जब नहीं आती है ना तो थोड़ा सा महसूस होता है। एक जब तो जानवर को आप कच्चे से पक्के पे शिफ्ट कर दो, दूसरा उसको शावर ऐड कर दो, थोड़ा सा, चूंकि इनके पैर उससे आदि नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मौसम तो बेहतर हो गया। आज ऐसी शौकिया चला दी है शावर, वरना जरूरत नहीं है। अभी मौसम बड़ा बेहतरीन है, टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल है। ये बताएंगे क्या टारगेट रखते हैं जी आप इनसे, कितना दूध निकालना है इनसे? सर इंशाल्लाह 35 अबव करेंगे। 35 अबव का टारगेट इन्होंने अपने लिए सेट किया हुआ है। यहाँ पर दूध का रेट क्या है जी? सर दूध का रेट 170 रुपए है, 170 रुपए उठा रही है, ठीक है। कंपनी कौन सी? सर यही जो बैठे हैं ना गोसिया वाले या दूसरे, अच्छा, ये जो यहाँ पर लोकल जो बैठे हैं ना कंपनी वाले, वो 170 रुपए उठा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई घर वाले को या किसी को इधर शॉप के लिए चाहिए तो वो 190 भी ले रहा है। बिल्कुल ठीक। अभी आप ऑलरेडी कितना दूध सेल कर रहे हैं? सर ऑलरेडी मैं 25 kg का अभी इंशाल्लाह एक मतलब 50 किलो पर डे कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये हमारे साथ शामिल हो जाएंगी तो 200 लीटर को आसपास हम टोटल मिला के इंशाल्लाह दूध की सेल हम कर लेंगे। तो आगे जानवर कब ऐड करने हैं? सर आगे इंशाल्लाह हम सर दोबारा जब आपके पास अच्छे जानवर आए आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से तो आपको जो जानवर डालने हैं ना, मेरे हिसाब से जी सर, आपको चाहिए कि आप फरवरी मार्च में ना जी सर जानवर डालें 4 से 6 माह के प्रेगनेंट इंशाल्लाह। ये मेरा आपको मशवरा है कि आज से प्लान करें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये कुछ परेशान थे जानवरों की सेहत को लेकर जी। जब ये जानवर हमारे पास आए थे तो इनकी सेहत थोड़ी ज्यादा थी। आज ये बच्चा देने के नजदीक हैं, किसी को 10 दिन रहते हैं, किसी को 15, किसी को 20, तो थोड़ी सी हेल्थ इनको लगता है डाउन हुई है। याद रखिएगा कि ये नस्ल जब बच्चा देने के नजदीक आती है तो थोड़ा सा इनका जो खुराक का इनटेक है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्लाइटली जो है थोड़ी सी कमजोर महसूस होती हैं। अब ये 24 घंटे में कितनी खुराक ले रही हैं जी? सर ये 25 kg सैलेज ले रही है, ठीक है। और बंडा 5 kg ले रही है, तूड़ी आधा kg, और 800 ग्राम हमारा प्रीमिक्स जी आ रहा है। 800 ग्राम क्लोजर प्रीमिक्स आ रहा है। अब हैवाने की डेवलपमेंट भी यहाँ से देखें जी आप, ये जानवर खड़ा है, पीछे को भी देखें हैवाना माशाल्लाह, आगे को भी देखें, बड़ा खूबसूरत जो है ना ये फोटो वाला हैवाना है माशाल्लाह इसका। तो याद रखिएगा कि इस नस्ल ने एक तो ये कि खुराक उठानी होती है आहिस्ता आहिस्ता। हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि हमने जानवर को खुराक डाली, उसने 1 घंटे में खत्म की, बाद में उसको पानी पिलाया और पीछे जाके बांध दिया, बाद में वो 6 घंटे रोजे पे लगा रहा, फिर उसकी नेक्स्ट फीडिंग आई। इनका काम ऐसे नहीं है जी सर। हमारा टारगेट ये है कि जब ये खुराक जो बताई है ना आपको, ये खुराक इंशाअल्लाह अज़ीज आपने तैयार कर दी। तैयार करने के बाद इस खुराक को तकरीबन 6 से 7 घंटे फीडिंग टेबल के ऊपर रहना है जी सर। अगर आप 2 टाइम फीडिंग कर रहे हैं तो इस खुराक को 10 घंटे फीडिंग टेबल पर रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म करेंगी, यकलख्त ये खत्म नहीं करेंगी। सही बात। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब ये बच्चा दे देंगी तो बच्चा देने के बाद इनका जो बॉडी वेट है मजीद कम होगा। पहले 20 दिनों में आपको लगेगा कि आप एक परेशान भी हो सकता हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है, ये जानवर तो बहुत कमजोर हो गए हैं, ये हमारे पास इतने मोटे आए थे। हो सकता है कि आप बहुत पैनिक हो जाए। पैनिक नहीं होना। अगर आपका जानवर की प्रोडक्शन 25 लीटर से ऊपर जा रही है, अगर आपका जानवर खुराक सही से खा रहा है तो फिर बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका जानवर दूध दे रहा है 5-6 किलो सुबह दे रहा है, 5-6 किलो शाम दे रहा है, खुराक जिंदा रहने के बराबर खा रहा है, तो फिर आपने इसके ऊपर परेशानी लेनी है और फौरी लेनी है। फिर इंतजार नहीं करना कि शायद ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगे खुराक थोड़ी ले रहा है तो फौरी तौर पर इसका सद्भाव हमने करना है, फिर हमने इंतजार नहीं करना। तो ये फिर इंशाअल्लाह अज़ीज बच्चा देने के 1 महीने के बाद दोबारा से फिर जो है ना ये अपना वेट गेन शुरू कर देंगे।
और फिर इंशाअल्लाह अजीज बच्चा देने के 2-2.5 महीने के बाद आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसी ही महसूस होंगी जैसी आप लेकर आए, और फिर वो बेस्ट टाइम होगा। ये सबसे आइडियल टाइम पे जानवर ले लिए। सारे के सारे जानवर जो हैं इसी महीने में बच्चा देने वाले हैं, अक्टूबर में। दिसंबर से इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जानी है, दिसंबर के स्टार्ट से। तो हमारे पास दिसंबर भी है, जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च भी है, अप्रैल की 15, 4.5 महीने है जिसके अंदर हम इन जानवरों को गबन करेंगे। एक टीका हम सेक्स का लेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ एक। ठीक है। जो हमारी सेक्स पे नहीं ठहरेगी फिर उसको हम नॉर्मल सीमन पे ले जाएंगे। इससे ज्यादा हमने सीमन की ट्राई नहीं करनी, सेक्स की नहीं करनी। मैंने आपको समझाया भी था ट्रेनिंग में, अब भी बता रहा हूँ कि ये जो शौक होता है ना सेक्स सीमन वाला, ये ले डूबता है। हमने जबरदस्ती जानवर देखी भी थी वीडियो आपकी, वो 15 सेक्स सीमन वाली देखी है ना जी सर। वो हमने वो जबरदस्ती नहीं करनी, हमने दूध भी लेना है, हमने जानवर को गबन भी करना, हमने बच्चे भी लेने हैं। अगर हमारे जानवर का सुआ लंबा हो गया, हमारे बच्चों की तादाद कम होगी तो लॉन्गर रन में हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। बाकी शेड आप देख लें जी, ये इजहार की छत बनी हुई है, बेहतरीन शेड है और ठंडा है, जानवर भी कंफर्टेबल हैं। सिंगल साइड पे यहाँ पे बंकर लगे हुए हैं और नीचे बैठने के लिए जानवर को वफर मिकदार में जो है यहाँ पे जो है ये नीचे कंफर्टेबल जगह जो है प्रोवाइड की गई है। क्या समझते हैं कि कितना टाइम देते हैं यहाँ पे आप? सर मैं 24 आवर इधर ही रहते हैं? इधर ही होता हूँ, घर जाता हूँ कोई 1-2 घंटे के लिए मजमूई। यहाँ से कितने फासले पे घर आपका? सर ये 1-1.5 किलोमीटर बस। तो फिर तो आप भाग के भी जा सकते हैं सर, यही है गांव साथ ही। अच्छा, गांव साथ ही, ये फिर बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए जहाँ पे फार्मर अपना टाइम पूरा देता है ना। अब ये देखें, ये 5 गायियां हैं जी। इन 5 गायों पे भी डॉक्टर अफोर्डेबल नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 5 गायों को रखने के लिए इनको जो 12 दिन की ट्रेनिंग मिली है वो इंशाल्लाह इनको बहुत यूजफुल रहेगी। बहुत सारी चीजें जो है ये वहां से सीख के आ चुके हैं। एतमाद है जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जो डर है ना, जो खौफ है, वो नहीं होना चाहिए। 7 दिन इनको बताया जी बच्चा देने के बाद मिल्किंग 2 टाइम करनी है, उसके बाद ये मिल्किंग 3 टाइम पे शिफ्ट कर देंगे। और अल्लाह की ज़ात जी इनके ऊपर आसानी वाला मामला फरमाए। हमारी पूरी दुआ है आप इन जानवरों से 35 लीटर प्लस की जो है वो प्रोडक्शन। प्योर का पहले डर था, काफी था, सुना भी था, कईयों से सुना था जो वो न लेना, वो ऐसे कर जाती है, प्योर आगे स्टे नहीं करती ऐसे। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमने ये सीखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप माहौल देना है जी, माहौल देना है। अब आप देखें, ये 2 पंखे ये टॉप पे लगे हुए हैं, हाई वेलोसिटी फैन है जी, 2 वो पीछे लगे हुए हैं, 4 पंखे हाई वेलोसिटी फैन लगे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें, वो दिखाइएगा जी, वो पीछे छोटी सी पक्की लगी हुई है जी सर। पहले यहाँ पर ये पंखे लगे हुए थे, वो पीछे इस पंखे के छोटा सा पंखा लगा हुआ है जी सर। मैं आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये छोटा सा पंखा बड़े पंखे के पीछे लगा हुआ है। पहले ये पंखा था, मैंने कहा भाई इसने काम कोई नहीं करना, फिर ये 4 पंखे बड़े लगवाए। अब ये जब से जानवर आपके पास है, ये पीछे मेरा ख्याल आपके पास आए को 25-30 दिन तो हो ही गए हैं। गर्मी की है इन्होंने? नहीं सर, इजी रहे ना, बस यही बात है। अल्लाह की जात आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।